सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में घटित हुई है, जो कि 11वीं क्लास की छात्रा थी। इस तारीख की घटना है और इतनी शर्मनाक घटना होने के बावजूद भी विद्यालय प्रशासन को मैं मुख्य रूप से दोषी मानता हूं कि जो भी हुआ है उस दिन 20 तारीख को, यह जो है बहुत ही गलत हुआ है बच्चियों के साथ। और सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सनौरी में विगत 20 अगस्त को जो छात्राओं के साथ अश्लीलता की गई विद्यालय परिसर में, वो बहुत ही निंदनीय रही। कक्षा में घुसकर बच्चियों से बदतमीजी, गाली गलौज, लेकिन प्राचार्य लापता। मामला सीएम राइज स्कूल रायपुर सनौरी का। आपको बता दें कि खबर है रीवा जिले से, जहां एक तरफ कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश, देहरादून आदि जगहों पर लड़कियों के साथ दरिंदगी के मामले में कार्यवाही शुरू ही हुई कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत सोहागी थाना क्षेत्र की सोनौरी चौकी अंतर्गत आने वाली सीएम राइज शासकीय विद्यालय रायपुर सोनौरी जिला रीवा मप्र में हुई वारदात ने एक बार फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को महज मंचीय और कागजी जुमला साबित कर दिया है। मामले में कई गैर राजनीतिक, कई गैर शासकीय संगठनों द्वारा आक्रोश दर्ज कराया जा रहा है और शासन प्रशासन पर जल्द गिरफ्तार कर कठोर दंड देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता भी मामले को लेकर हुई खानापूर्ति से नाराज है। आपको बताते चले कि घटना अगस्त 20 को दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई गई है। आरोप लगाया गया है कि 2 लड़के दीवार फांदकर विद्यालय में दाखिल होते हैं और कुछ लोगों का नाम पूछते हैं। इस दौरान कई कक्षाओं में जाते हैं और छात्र छात्रों से अभद्र भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कुछ बच्चियों ने आरोप लगाया है कि उनसे बदतमीजी के साथ साथ छेड़खानी भी की गई है। एक छात्र के पिता ने भी यही बात दोहराई है। सूत्रों के मुताबिक मामले में कई बच्चों द्वारा लिखित शिकायत आवेदन विद्यालय में दिया गया और मामला सोनौरी चौकी पहुंचा। लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि मामले में विद्यालय प्राचार्य कहीं नजर नहीं आए, जबकि मामला अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि इतनी देर तक गुंडे मवाली विद्यालय परिसर में थे तो पुलिस या डायल 100 को जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आरोप है कि शिवम सिंह रायपुर बस्ती और शिवम सिंह सोनवर्षा द्वारा इस तरह की घटिया और निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है। एक बच्ची ने खुलासा किया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार हो चुका है, लेकिन न तो प्राचार्य ने कोई कार्यवाही की और न ही अन्य शिक्षकों ने। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि प्राचार्य तो रीवा में निवास करते हैं, जो विद्यालय से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में विद्यालय की शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही भगवान भरोसे नजर आ रही। एक अभिभावक द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ शिक्षक विद्यालय में आते हैं और उनसे भी कम कक्षा में आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बच्ची का नाम कटवा लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्यादातर शिक्षक पान मसाला खाते इधर उधर घूमते रहते हैं और समय काटते हैं। अब सवाल उठता है कि विद्यालय में इतना सब कुछ हुआ और प्राचार्य ने मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाया, क्यों? महज एक अधूरे बच्चों के आवेदन को चौकी तक पहुंचा दिया गया और बिना कार्यवाही हाथ में हाथ रख बैठ गए, क्यों? ये जो मोर्चा हुआ है, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये 20 तारीख की घटना है और इतनी शर्मनाक घटना होने के बावजूद भी विद्यालय प्रशासन को मैं मुख्य रूप से दोषी मानता हूं कि उन्होंने न प्राचार्य न विद्यालय का एक भी टीचर एक चपरासी के हाथ से चौकी में आवेदन भिजवाते हैं FIR के लिए। कितनी शर्मनाक बात है विद्यालय, पूरे विद्यालय परिवार के लिए। सीएम राइज नाम दे दिया है स्कूल का, 6 महीने 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक विद्यालय की बाउंड्री ऐसी है कि कोई भी अराजक तो रात को 12 बजे तक वहां बैठ के शराब पीते हैं, नशा करते हैं और विद्यालय में कभी भी कोई भी घुस के चला आता है और हमारी बेटियों के साथ इस तरह के आए दिन कांड होते रहते हैं। इस जो इनका नारा है सरकार का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरह से इनका नारा खोखला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके सरकार में न बेटियां सुरक्षित हैं और न बेटियों को ठीक से पढ़ाई की। क्योंकि पढ़ाई, आज बताइए, मैं विद्यालय गया था, विद्यालय में न के बराबर छात्राओं की उपस्थिति थी। छात्राएं यहाँ पर इतनी डरी सहमी हुई हैं कि उनके गार्जियन उनको स्कूल भेजने को नहीं तैयार हैं। अब बिल्कुल सही बात है, अगर जहाँ बच्चियाँ नहीं सुरक्षित हैं वहाँ कौन अपने घर की बच्चियों को, कौन उस सीएम राइज स्कूल में भेजना पसंद करेगा। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि आपने, ठीक है, बड़ी मशक्कत के बाद मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने आवाज़ उठाई, जिसके कारण उन्होंने 48 घंटे बाद ही सही मुकदमा कायम किया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगर हम देख रहे हैं, अभी 1-2 दिन समय देते हैं,
अगर अपराधी फरार हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। कहना है भैया आपका? जो भी हुआ है उस दिन 20 तारीख को, यह जो है बहुत ही गलत हुआ है बच्चियों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए शासन प्रशासन से, मैं मांग रखता हूँ। और इसके साथ में कुछ न कुछ विद्यालय परिवार भी जो है इसमें दोषी है। विद्यालय परिवार को आप भी दोषी मानते हैं? जी। शासन प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो है बच्चियों के साथ में अन्याय न हो और जो भी है वो जो है न्याय मिले। अच्छा ये बताइए, क्या ये 20 तारीख के बाद बच्चियां स्कूल जा रही हैं? नहीं, बच्चियां स्कूल नहीं जा रही। कल ना आज किसी दिन स्कूल नहीं गई? नहीं, 2-3 दिन विद्यालय नहीं जा। पुलिस ने आपसे संपर्क किया? पुलिस से कोई बात हुई आपकी? जी, हमारे पास आए थे, पीआई साहब आए थे, पवन शुक्ला जी, और हमको आश्वासन दे के गए हैं, और वो जो है हमको साथ में लेके जो है दोषियों के घर तक भी गए। दोषियों के घर तक गए? ठीक। आज ये जो मोर्चा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सनौरी में 20 अगस्त को जो छात्राओं के साथ अश्लीलता की गई विद्यालय परिसर में, वो बहुत ही निंदनीय रही। मुझे आप इन लोगों के ये सोशल मीडिया से पता चला, मैं बहुत आहत हूँ और शासन प्रशासन से इस बात की मांग करता हूँ, जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसमें जो भी संलिप्तता हो, जिनकी हो, उनको बख्शा न जाए। आपके हिसाब से दोषी कौन है? दोषी अपराधी लोग हैं जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं विद्यालय परिवार भी शामिल रहा है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन विद्यालय और विद्यालय प्रशासन मौन रहा, जो कि छात्राओं और छात्रों के हित में नहीं रहा है। अतः विद्यालय परिवार और संबंधी जो लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मेरी मांग है। सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में घटित हुई है, जो कि 11वीं क्लास की छात्रा थी। उसके क्लासरूम में घुस करके जो बाहरी दरिंदे थे, घुस करके उसके साथ अभद्रता किया, और लगभग यह अभद्रता 10 मिनट तक किए। 20 तारीख बीत गया, 21 तारीख बीत गया, न तो अपराधियों के खिलाफ अपराध कायम हुआ, मुकदमा कायम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कल शाम को जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को पता चला, हमारे को टेलीफोन के माध्यम से अवगत करा। मैं प्रयाग था, मैंने थाना सबसे मैंने बात किया, अपने पार्टी से बात किया कि भाई इस तरीके का ये वारदात हुआ है और बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अपराधियों का हौसला और बुलंद होंगे। इसके बाद आज यानी आज 22 तारीख को उनके खिलाफ 48 घंटे बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, जबकि ये सीएम राइज हायर सेकेंडरी है, शासकीय विद्यालय है। जब यह सुरक्षित नहीं है, जो कि 40 का स्टाफ रहता है, 10 घंटे तक दरिद्रों ने अपना दरिंदगी करता रहे, आप ये बताइए कैसे सुरक्षा का? तो आप मतलब इस मामले में पूर्णतः विद्यालय परिवार को दोषी मानते हैं? बिल्कुल विद्यालय परिवार दोषी है, क्योंकि 40 जो विद्यालय के स्टाफ थे 40 की संख्या में थे, और विद्यालय परिसर के अंदर घुसकर कक्षाओं में और इस तरीके से छात्रा के साथ अभद्रता किया। और यह कोई पहली अभद्रता नहीं है, लगातार अभद्रता हो रही है, यह तो हमारे संज्ञान में आ जाए। इसलिए अभी इसको लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं, और जब तक अपराधियों का गिरफ्तारी नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। और विद्यालय की भांति ही रहेगा। सीएम राइज नाम बदल देने से उसका काम नहीं बदला है, और दरिंदता वहाँ पर फैल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सबको हम यह आवाज़ उनके कान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जग जाइए। और जब आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान आपने दिया है, तो न तो आप पढ़ा रहे हैं, न तो उनका सुरक्षा कर पा रहे हैं। इससे और दुख की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। नरेंद्र कुमार मिश्र, प्राचार्य शासकीय सीएम राज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सनौरी प्राचार्य के पद में कार्यरत है। परसों 20 तारीख की घटना है। मैं कार्यालय का थोड़ा रीवा गया था, और विद्यालय में श्री विद्या भास्कर शुक्ल जी को प्रभार देके गया, दोनों प्रभारी विद्या भास्कर शुक्ला जी को। मुझे फ़ोन पर सूचना मिली 3 बजे के लगभग
कि 2 बच्चे कोई बाहरी बच्चे घुस गए थे विद्यालय में और कुछ बच्चों के साथ अपहृता की और कुछ कक्षा में पढ़ाई के समय व्यवधान डाला। फिर मैंने फ़ोन किया उनके प्रभारी को कि जाके देखे क्या है और उसमें FIR कराना है, पुलिस को सूचना दे दी। तो विद्यालय की तरफ से भी उसी दिन चौकी सोनौरी चौकी में सूचना दी गई थी कि इसी तरह घटना हो गई, उस पर कार्यवाही की जाए। और आज TI साहब सुहागी शुक्ला जी आए थे, उन लोग के टाइमिंग भी हो गई है, FIR दर्ज हो, अपराध कायम हो गया है। अपराध कायम हो गया है, विवेचना जारी है। तो जल्दी से उनके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। अच्छा, ये बच्चियां थी, उनका ये कहना था कि पहले भी ऐसी घटना स्कूल में हो चुकी है, क्या आपके संज्ञान में है? नहीं, मैं तो मार्च 2019 में आया हूँ, तब से तो इस तरह 2024 में नहीं, बच्चियां छेड़खानी की ही घटना बता रही थी कि पहले भी हो चुकी। यहाँ विद्यालय के अंदर तो मेरी जानकारी में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं घटना है। और ये जैसे विद्यालय परिसर में ये होना, ऐसी घटना होना, कहीं ना कहीं विद्यालय परिसर की भी लापरवाही मानी जा सकती है। नहीं, वो बच्चे बाहर से कूद के आए थे। बाहर से वो स्कूल में आए कैसे? ये बाउंड्री कूद के इधर से आए थे, इधर बाहर गाड़ी खड़ी किए तो बाउंड्री कूद के उधर। अच्छा, पीछे से? हाँ, पीछे से। तभी पकड़ने की भी कोशिश की गई, फिर उसमें भाग गए, नहीं पकड़ जाते, लेकिन वो इतना तेजी से भागे। क्या वो बच्चियां स्कूल आ रही हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी? कल तो आई थी, आज नहीं देखे, आज नहीं आई। कल आई थी? हाँ।